राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व है। एकादशी के दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और इससे जुड़े नियमों का पालन करने का विधान है। एकादशी के दिन चावल ना खाने की भी मान्यता है, यानी कि एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के बराबर होता है, इसलिए एकादशी में चावल खाना वर्जित होता है। जहाँ एक और सभी मंदिरों और घरों में एकादशी के दिन चावल खाना या बनाना अत्यंत ही वर्जित माना जाता है, वहीं जगन्नाथपुरी में एकादशी में अपने आप में एक रहस्य है, यानी कि जगन्नाथपुरी में एकादशी में चावल खाना शुभ माना जाता है। वहाँ पर एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है और वहाँ जगन्नाथ जी को भोग भी चावल और खिचड़ी का ही लगता है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई हैं, यानी कि अन्य स्थानों से विपरीत एकादशी के दिन चावल खाने का यहाँ पे खास महत्व है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एकादशी की तिथि को लेकर यह माना जाता है कि व्यक्ति ने एकादशी का व्रत रखा हो या न रखा हो, लेकिन उसे एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण करना नहीं चाहिए। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है, उसे रेंगने वाले कीड़े की योनि में अगला जन्म मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी को लेकर ये नियम क्यों नहीं मान्य है? वहाँ पे एकादशी के दिन चावल क्यों खाया जाता है? एकादशी के दिन चावल खाने का पाप जगन्नाथपुरी के लोगों को नहीं लगता। तो बता दें, सिर्फ एकादशी के दिन चावल ही नहीं बल्कि अन्य व्रत में भी वहाँ पे चावल खाना मान्य होता है, यानी कि किसी भी व्रत में वहाँ पे चावल खा सकते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से वहाँ पहुँचे थे, लेकिन महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। मात्र एक पत्तल में कुछ चावल बचा हुआ था, जिसको कि एक कुत्ता चाट चाट के खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतने ज़्यादा लीन थे कि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा में उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर ही चावल के बचे कुचे चावलों को खाना शुरू कर दिया। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन संयोग से एकादशी थी। ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देखकर जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को इस तरह के बिना किसी ऊंच नीच के कुत्ते के साथ उनके महाप्रसाद का चावल खाते देख बोले, आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आप चावल एकादशी में खा सकते हैं या अन्य किसी व्रत में भी चावल खाना मान्य होगा। तो इस कारण से जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है उल्टी एकादशी और खाए जाते हैं चावल। अब आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों उल्टी लटकी है। जब एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर किया था, तो उसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें बंधक बनाकर जगन्नाथपुरी में उल्टा लटका रख दिया। तभी से वहाँ पे वो उल्टी लटकी हुई हैं, यानी कि एकादशी माता तभी से जगन्नाथपुरी में उल्टी लटकी हुई हैं। भगवान विष्णु ने कहा था, मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है, जो भी व्यक्ति व्रत करेगा उसे मेरा महाप्रसाद का ग्रहण करना आवश्यक होगा। तो इस कारण से जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन भी चावल खाए जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।